हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज मैं बात करने वाला हूँ एमपी पटवारी की। तो ठीक ठाक वैकेंसी आ गई हैं, बच्चों में उत्सुकता भी है, तैयारी करना चाहते हैं, बच्चों के मन में कुछ डाउट है। तो डाउट को मिटाना हमारा जो है वो फ़र्ज़ है शिक्षक होने के नाते। तो मैं 28 साल से शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और आज हमारे प्रमोद पटेल जी जो सिलेक्टेड हैं पटवारी, वो आ रहे हैं, आए हुए हैं, बैठे हैं सामने। उनको जल्द ही आपसे मुलाकात करवाऊंगा उनकी। और कोई अनजाना चेहरा नहीं है, काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है। इस यूट्यूब चैनल में उनका एक स्पष्ट इंटरव्यू वाला वीडियो पड़ा हुआ है, काफ़ी लाखों लोगों ने देखा है उसको। तो हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लें। चलिए उनको बुलाते हैं और कुछ पटवारी के बारे में जो जो दिक्कतें हो सकती हैं उनको डिस्कशन करते हैं आज। तो आइए प्रमोद पटेल जी, इस तरफ आ जाइए आप। तो बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है, कई लोग तो पहचान गए होंगे क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ है वीडियो हमारा वो। तो पटवारी की वैकेंसी आई हुई है और सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है ना जी। तो नमस्कार, मास्टरमाइंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद पटेल वर्तमान में सीधी जिला के चुरहट तहसील में पदस्थ हूँ। आज मैं आप सभी के बीच में जो 2022 में पटवारी की वैकेंसी आई है उस पर आप लोगों के बीच कुछ बात करूँगा। तो जैसे सिलेबस में बच्चे परेशान है, सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो क्या बदलाव हुए हैं जैसे कि आप ही बताएं। देखिए, सिलेबस में मूल चूक दो ही बदलाव हुए हैं, एक सामान्य प्रबंधन और एक जो भाषा में परिवर्तन किया गया है उसमें इंग्लिश आ को गई भी है। जोड़ दिया गया है। दो ही परिवर्तन हुए हैं, बाकी सब यथावत है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया भी कि आपका जनरल इंग्लिश है ना, जनरल इंग्लिश इसमें शामिल हो गई है। और आपका एक नया टॉपिक आया है, बहुत नया नहीं है, हम लोगों के लिए नया नहीं है। जिन्होंने पब्लिक एड पढ़ा है या बीकॉम किया है या एमबीए या बीबीए किया है तो उनके लिए बहुत छोटा टॉपिक है। प्रबंध, मैनेजमेंट, हम जानते हैं, हम सब प्रबंध करते हैं और इसमें हमको बहुत ज़्यादा गहरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सामने जनरल शब्द लगा हुआ है और प्रबंध आप भी पढ़ाएंगे। तो आप ये बताइए, आपके समय तो प्रबंध था नहीं। जी, प्रबंध को इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि यह एक कार्यपालिक पद होता है, तो प्रबंधन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चाहे वो हायरार्की जो प्रशासन की हायरार्की होती है या अपने कार्य को लेकर के प्रबंधन की ज़रूरत होती है। और इंग्लिश एक भाषा है, तो चूँकि भाषा हिंदी पहले ही था और इंग्लिश इसलिए जोड़ दिया गया है कि बहुत सारे अब सब काम कंप्यूटर के माध्यम से करने होते हैं, तो कंप्यूटर में इतना तो इंग्लिश आवश्यक है कि आप जानें समझें, जिससे कि कंप्यूटर में आप कार्य कर सकें। और बहुत ज़्यादा एसएससी या बैंक पीओ लेवल की इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जो 10वीं तक 12वीं तक आपने इंग्लिश पढ़ा है वहीं से आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। डरना नहीं है, अगर डरेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और डरे आप तो बनता हुआ भी जो आपसे नहीं बनेंगे, आप जो पहले से ही हार मान लेंगे नहीं पटवारी में हमारा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों के जैसे नोट्स हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं। तो जैसे कि आप हिंदी की ग्रामर में पढ़ते हैं, जैसे धरती का अपोजिट जो है होता आपका आकाश होता है, तो इसी तरह से कुछ इंग्लिश में भी होता है। तो करीब ये देखा जाता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके इस तरह के होते हैं जो आप अगर रेगुलर मेहनत करें, वो कोई आपको गाइडेंस कर दे तो आपको एक प्रकार से क्वेश्चन फंस जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि सर आपका क्वेश्चन फंस गया है ना, सर आपने पढ़ाया और फंस गया। तो हम लोगों का काफ़ी अनुभव रहता है। और आप मैनेजमेंट की क्लास लेना चाहते हैं सुबह 7 से लेकर के करीब 8:30 तक। और एक सवाल आपके मन में हो रहा होगा कि जब पटवारी का एग्ज़ाम आपने निकाला तो उस समय तो मैनेजमेंट था नहीं, तो आप हमारे काफ़ी प्रतिभाशाली स्टूडेंट रहे हैं यहाँ मास्टरमाइंड के, और पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे। पटवारी में हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि अपने कार्य में व्यस्त हो गए, तो फिर आगे इन्होंने कुछ देना ही का विचार ही त्याग दिया। बाकी आपने एमबीए किया हुआ है, तो एमबीए में मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट ही है एमबीए पूरा।
तो जनरल प्रबंध आपको पढ़ना है। और इसके पहले मैंने आज से 2-3 दिन पहले संडे को ही मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें, तो प्रबंध में आपका किस तरह से किस क्वेश्चन बनते हैं, प्रबंध का आपका पाठ्यक्रम किस तरह से है, प्रबंध में आपको किस पाठ्यक्रम की जो है तैयारी करना होता है, तो आप वो देख सकते हैं। और एक आपने चर्चा कर रहे थे अभी हम बाहर बैठ करके पोस्ट कॉर्प की, है ना जी, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। पोस्ट कॉर्प मैनेजमेंट की एक सिंक्रोनिम्स है जिसको पीटर ग्यूलिक ने दिया था कि POSDCORB, तो POSDCORB ये आपका पोस्ट कॉर्प है। और ये एक इसको सिंक्रोनिम्स कहते हैं जब शब्दों का कोई अक्षर है, शब्द है, उसका प्रथम अक्षर लेकर के और उसको एक संक्षिप्त शब्द बना दिया जाता है। उसको इंग्लिश में अगर इंग्लिश में देखें तो उसको सिंक्रोनिम्स बोला जाता है, संक्षिप्ति। अच्छा, एक चीज़ हम ये देखें तो ये पोस्ट कॉर्प हमारा पूरा सिलेबस आउट कर रहा है ना, प्रबंध। तो प्रबंध के ये ग्रुप ने बताया कि ये पूरे कार हैं, ये आता आपका, है ना। तो प्रबंध में पूरा प्रबंध यही है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO एक ही है कोऑर्डिनेशन क्या कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग। तो यहीं से पूरा प्रबंध इसी के अंदर समाहित हो जाता है। एक एक इसके जो शब्दावली है उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसी के अंदर आपको सामान्य रूप से पढ़ना है। कोई MBA नेट नहीं निकालना है, आपको पटवारी की परीक्षा निकालनी है। संगठन, रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग, बजटिंग। तो ये आपका पूरा जो है वो यही पढ़ना है आपको, यही पूरा सिलेबस। ये संगठन है ना, संगठन अपने आप में एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। संगठन क्या है, संगठन के क्या सिद्धांत हैं, यही प्रकार से आपको जो पढ़ना है। ये पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है। और कई बच्चों में ये डाउट है ना, कि कौन लोग फार्म भर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि स्नातक होना ज़रूरी है, लेकिन कंप्यूटर होना कोई अभी आवश्यक नहीं है। तो यदि आप स्नातक हैं और कंप्यूटर कोर्स आपके पास नहीं है, बैठिए अभी, है ना, कंप्यूटर आपके पास नहीं है तो आप फार्म डाल सकते हैं। आपके ऐड में स्पष्ट रूप से लिखा है, आप उसको देख सकते हैं कि CPCT आपको जो है वो ज्वाइनिंग के बाद, कंप्यूटर की नियुक्ति के बाद आपको जो है वो 3 साल का अवसर मिलेगा, उसमें आप उस दौरान जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, काफ़ी समय ले लिया। तो कोई भी इस तरह का अगर डाउट आपके दिमाग में है पटवारी को लेकर के, है ना, प्रबंध हमने बता दिया, जनरल प्रबंध है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं पढ़ना हमको। और प्रबंध की क्लास मैं भी लेता हूँ, प्रबंध है, GK है, MP GK है आपका, तो मैं क्लास लूँगा। मैं करीब 28 वर्षों से यही शिक्षक काल में जुटा हुआ हूँ, जैसे कई लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि विषय को जो है वो एक प्रकार से सरल भाषा में बच्चों तक पहुंचा जाए। क्योंकि ये देखने में आ रहा है, हमने बैच शुरू कर दिया है कि बच्चे काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं, कुछ बच्चे वापस ऐसे भी आ रहे हैं कि 2-3 साल उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है। तो ऐसे बच्चों को भी समझाना एक कठिन काम होता है। जब तक कोई हमारे पास कोई स्पेशल टेक्निक ना हो तो हम उनको नहीं समझा पाते हैं। तो हम पूरा समझाने के प्रयास कर रहे हैं। और निसंदेह रूप से आपकी अगर आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत को हम जो है वो कामयाब बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेहनत करने वालों की कहते हैं कि कभी हार नहीं होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन उठ रहे हो आपके दिमाग में तो आप भेज सकते हैं। तो चलिए, मैं सक्सेना सर और आप प्रमोद जी हैं, तो दोनों लोग विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।